दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं लाल किला। गिरी, फिर दो बार गिरी, बहुत जोर से गिरी। वहाँ से जो मैंने आपको बड़ी वाली जो सुरंग दिखाई, उसका रास्ता यहाँ से भी है। मौसम बहुत अच्छा है, दिन है संडे का। बारिश ऐसे हो गई है जैसे बिन बुलाए मेहमान रोज डेली आ जाती है। लेकिन क्या करें, बारिश का तो काम है आने का, लेकिन उसकी वजह से हम अपना काम क्यों रुके। और हम लोग जा रहे हैं आज घूमने, क्योंकि सुबह से बारिश थी तो लगा कि है उमस हो रखी है, अच्छा नहीं है। लेकिन अभी अच्छी अच्छी हवा चल रही है और मौसम अच्छा हो गया है, तो ऐसे में घूमने में मज़ा आने वाला है। तो सवारी जाने वाली है मेट्रो से लाल किला। तो वीडियो स्किप नहीं करनी है, एंड तक बने रहना है, देखना है और देखते हैं कि कितना मज़ा आने वाला है दिल्ली वाले लाल किला में। बारिश इतनी ज़्यादा है, रोड पे पानी भरा हुआ है, इसलिए चप्पल ही पहन के आना पड़ा। कि कोई और स्लीपर पहन के आते तो भरोसा नहीं था कि टूट जाए, कब टूट जाए। अभी मैं आपको रोड पे पानी जो भरा है वो दिखाती हूँ। इतनी बारिश में मैं आप लोगों के लिए शूट करने जा रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों, मेट्रो पहुँच गई हूँ मैं। अब यहाँ से चलते हैं लाल किला। मेट्रो स्टेशन पहुँच गई हूँ मैं। हंसी भी आ रही है, और ये है कि लाल किला जाने का प्लान बनाया है इस बड़ी बारिश में। तो चलो चलते हैं, मज़ा आएगा बारिश में। बारिश में भी घूमने का अपना अलग ही मज़ा है। तो और किन किन लोगों को है बारिश में इस तरह घूमने का शौक़ मेरी तरह तेज़ बारिश में, तो मेट्रो भी आ गई है और अपना सफ़र शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्टेशन है लाल किला। दरवाजे खुलने वाले हैं राइट तरफ, ऐसा अनाउंसमेंट चलती रहती है। तो पहुंच गई मैं लाल किला। टिकट दिखाने के बाद यहाँ पे हो रही है लेडीज़ चेक इन, जो सिर्फ नाम की ही चेक इन होती है ऐसे टाइम पे तो। लेकिन भीड़ इस टाइम पे भी इतने लोग घूमने आए हुए हैं, मतलब बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। तो इतनी बारिश में भीगते भगाते हुए पहुँच ही गई हूँ आखिरकार लाल किला। और इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। एंट्री गेट है, यहाँ पर लगा रखी हैं 2 तोप। और संडे का दिन है जैसे, तो लोग ज़्यादा बाहर घूमने निकलते हैं, इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा है। पहला गेट क्रॉस हमने जब करा है तो ये वाला रास्ता आता है। इस गेट का नाम है दिल्ली गेट। तो लाल किले की जो मेन एंट्री है वो इसी वाले गेट से होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। लाल किले के गेट से जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है मीना बाज़ार, जो पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। जब राजा रानी यहाँ रहा करते थे, जोधाबाई यहाँ रहा करती थी, उस ज़माने का मीना बाज़ार है और आज भी बरकरार है उसी तरह। उसकी खूबसूरती और अपनी चीज़ों के लिए जाना जाता है, जहाँ पर मिलती हैं यूनिक चीज़ें और एंटिक सामान। और यहाँ पे मोस्टली सामान हैंडमेड होता है, जो बहुत सुंदर होता है। और अलग अलग राज्यों से यहाँ पे जो विक्रेता हैं वो उसे बेचने आते हैं। तो आइए मैं भी आपको कुछ सामान दिखाती हूँ। लाल किले के अंदर जैसे एंट्री करेंगे तो ये जो मीना बाज़ार है, ये उसी टाइम का बाज़ार है जब रानियाँ कभी यहाँ से शॉपिंग करा करती थी। कहीं कहीं ओपन हो रखा है और कहीं कहीं कवर है, तो इसलिए मुझे बार बार अम्ब्रेला खोलनी पड़ रही है, बंद करनी पड़ रही है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ पे वही चीज़ें मिलती हैं, एंटी चीज़ें, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हो गई हैं, यहाँ पे हैंडमेड चीज़ें। तो बहुत ही यूनिक चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं।
तो इसलिए इसका नाम शुरू से ही मीना बाज़ार है और अभी तक इसे मीना बाज़ार के नाम से ही जानते हैं। तो और क्या चीज़ें आए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से शुरू हो जाती हैं शॉप, और ये जो पहली शॉप है ये आगरा की शॉप है, जहाँ पे हैंडमेड बनाए हुए जो शोपीस हैं वो मिल रहे हैं। साथ ही यहाँ पे इयररिंग्स मिल रहे हैं, बच्चों के खिलौने मिल रहे हैं। जो लोग लाल किला आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके लिए मेट्रो से मैं रास्ता बताती हूँ। लाल किला मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 4 से एग्जिट करना है, तो उसके बाद वॉकिंग डिस्टेंस है। अगर जो लोग बस से आने का सोच रहे हैं तो कश्मीरी गेट बस स्टैंड उतरना होगा, वहाँ से बिल्कुल सामने है। जैसे ही हम एंटर करते हैं, मीना बाज़ार क्रॉस हो जाता है तो हमें यहाँ पे दिखता है छत्ता चौक। छत्ता चौक एक तात्पर्य ढके हुए बाज़ार से है जो 17वीं सदी के भारतीय परिवेश में बहुत असामान्य था और मुगल स्थापत्य कला में अनूठा था। तो ये वाले जो आप हॉल देख रहे हो ना, ये पहले के ही बनाए हुए हैं। जब जैसे अब के टाइम में लोहे के या अलग तरह के जाली बनाई जाती है, तो पहले के टाइम में पत्थर के ही बनाए जाते थे ताकि पानी यहाँ पे ना टिके। और ये नालियाँ ही हैं एक तरह से, और ये गार्डन है। नौबत खाना दीवाने आम सीधी तरफ, संग्रहालय सलीमगढ़ लेफ्ट तरफ। तो दीवाने आम के बारे में आपको बताती हूँ। जो सामने जो रास्ता देख रहे हैं, इसको क्रॉस करेंगे तो दीवाने आम आएगा, जो वो सिंहासन होता था जहाँ पे सभी आम लोगों की दरख्वास्त सुनी जाती थी और वहाँ पर उन्हीं की ही सुनवाई की जाती थी। दीवाने आम नाम से ही पता चल रहा है वहाँ पे सभी आम लोगों की एंट्री थी। यहाँ पर हमें नज़र आया रेस्टोरेंट, तो पहले नहीं था, ये अभी बनाया गया है। तो जब तक अभी बारिश बहुत तेज़ है तो फ़िलहाल हम यहीं पर ही वेट कर लेते हैं ताकि बारिश भी थोड़ी नॉर्मल हो जाए। तो हम जो बाहर से मैंने आपको रेस्टोरेंट दिखाया उसके अंदर एंटर किया, तो यहाँ पे है नजराना गिफ्ट शॉप। तो यहाँ पर भी कुछ अलग और एंटीक आइटम। अच्छा मना है, ठीक है। तो ये है अंदर वाला एरिया। तो जैसे अंदर एंट्री किया, यहाँ पे बना हुआ है रेस्टोरेंट और बने हुए हैं गिफ्ट शॉप। तो बहुत अच्छा एरिया बना रखा है, पहले नहीं था, ये एरिया अभी बनाया है और फुली एसी है यहाँ पे। बाहर बारिश है तो लोग यहाँ पे आके काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। तो अंदर का रेस्टोरेंट हम पहली बार आए हैं देखने। अब थोड़ी बारिश कम हो गई है और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इतना सुकून मिल रहा है। अभी आपको अंदर ले जाके और पूरे लाल किले में भी घुमाने वाली हूँ मैं आपको। मतलब यहाँ पे आने के बाद ना एक ऐसा फील हो रहा है जैसे मतलब यकीन सा नहीं होता कि सच में रानियाँ यहाँ रहा करती थी। वो पुरानी चीज़ें याद आने लग जाती हैं कि यहाँ पे रानी घूमा करती थी, यहाँ पे उनका मतलब बैठने के लिए उनका आराम वाली जगह है, यहाँ पे वो बाल सुखाया करती थी। तो इतनी सारी चीज़ें देख के ना बड़ा अच्छा सा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम पुराने टाइम में वापस चले गए हैं और हमें मतलब वो चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और अब बहुत टाइम बाद आना हुआ हमारा लाल किला, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपडेट कर दी हैं और इतनी अच्छी चीज़ें बना दी हैं अब यहाँ पर कि अगर अब आप आके यहाँ पे घूमना चाहोगे तो बहुत फैसिलिटी है अब यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप भूखे घूम रहे हो, आपको मतलब कुछ खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। रेस्टोरेंट बनाया हुआ है बहुत अच्छा, वॉशरूम वगैरह है यहाँ पर, आसपास हर जगह वॉशरूम बनाए हुए हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आराम से आके आप फैमिली के साथ घूम सकते हो। अंदर लेके चलूँगी आपको, अंदर की जगह दिखाऊँगी। और बारिश थोड़ी कम हो गई है तो मौसम भी और अच्छा सुहाना हो गया है। तो अंदर यहाँ पे बना हुआ है मयूर वन और यहाँ पे बहुत सारे मोर भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ये रहा, देखो मैं जूम करके दिखाती, एक मोर ये रहा और एक मोर पेड़ पे भी है, पेड़ वाला नज़र नहीं आ पाएगा और आवाज़ भी आ रही है मोर की। और यहाँ पे भी बैठा हुआ है ये रहा मोर और एक हो रहा मोर यहाँ पे दिख जा। मौसम भी ऐसा हो रहा है ना, इससे जूम हो ही नहीं रहा। यहाँ पर ये वाली जो वॉल आपको नज़र आ रही है, ये जब हम उस पार रोड से ट्रैवल वगैरह करते हैं तब ये जो लाल किला का जो नज़ारा जो दिखता है ना, ये वो वाला है। अंदर से कितना प्यारा नज़ारा है और इतनी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं और अभी तक ये चीज़ ऐसी की ऐसी है। मतलब
कुछ भी इसमें बदलाव नहीं हुआ और अभी तक टिकी हुई भी है। मतलब ये भी देखो कितनी मजबूती से बनाई गई होगी उस टाइम पर। मेरे ही पैरों की आवाज़ से मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पीछे कोई आ रहा है। उधर ये लाइट वगैरह जल रही है, पता नहीं क्या। अच्छा उधर भी शायद रेस्टोरेंट है ना। म्यूज़ियम भी है अंदर। आगे चलने के बाद पता चलेगा म्यूज़ियम कहाँ पर है। और उधर छोटे छोटे हट बनाए हुए हैं यार, बहुत दूर है, कैमरे से इतना ज़्यादा जूम नहीं हो पा रहा है। घर पर पड़े पड़े पता नहीं रहता है कि इतनी दुनिया बाहर घूमने निकली हुई है। जब हम घर पर रहते हैं हम कहते छुट्टी के दिन है, अरे कौन जा रहा है बाहर, कौन जा रहा है। बाहर आके देखो 6-6 महीने के बच्चे गोदी में टांग के ला के घूम रहे हैं लोग बाग यहाँ पर। इतने लोग घूमने निकलते हैं, इतने शौकीन है घूमने के लोग। एक मैं ही बस घर में रहती हूँ, बाकी सारी दुनिया घूमती है। यहाँ पे मुझे ये दूर से ही फोटोग्राफी नज़र आई, जो पेंटिंग इन्होंने कर रखी है 3D पेंटिंग। तो मैं आ गई यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो पहले यहाँ पे खिंचवाती हूँ फ़ोटो। कितना रियल लग रहा है ना ये। अभी जितनी देर से हम घूम रहे थे, अभी हम बाहर वाले एरिया में ही घूम रहे थे। मेन एरिया तो अंदर है और यहीं से नज़र आ रही है मोती मस्जिद। जिस जगह पर अभी हम वॉक करके जा रहे हैं, यहाँ पे एक टाइम पे हमेशा पानी भरा होता था और इसे बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। और ये वाले जो फुव्वारे आप देख रहे हैं ये पूरे पत्थर से बनाए गए हैं। और आसपास लाइट नहीं होती थी उस टाइम, तो मशाले जला करती थी। और सामने जो महल देख रहे हैं, क्या नाम है इसका, चलिए वहाँ जाके आपको बताती हूँ ये कौन सा महल है। तो ये है यहाँ पर ज़फ़र महल। जब भी रानियों का कभी घूमने का मन हुआ करता था तो इस महल में वो पानी के बीच में घूमने आया करती थी। और यहाँ पे आपको ये गेट नज़र आ रहा है, बीच में जो गेट है मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। तो ये वाला जो गेट आप देख रहे हैं, इसके ऊपर की छत अब नहीं है, पहले ही छत थी पर अब उसकी छत गिर गई है। पूरा लाल किला मैं आपको छतरी के साथ ही सैर कराऊँगी। और ये है अब यहाँ पर नहर ए बहिश्त, मतलब यहाँ से पानी होता हुआ सभी नालियों की तरफ जाता था। और पानी को ये वाली जो जगह है ठंडा रखते थे। गर्मी में जब पानी नहीं इस्तेमाल करना होता था तो ये इस तरह से पानी को ठंडा करते थे। तो यहाँ से रास्ता बंद कर रखा है, इसलिए अंदर नहीं जा सकते हैं, इसलिए बाहर से ही आपको दिखा रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा स्पेस है यहाँ का, और बारिश के टाइम में तो और भी ज़्यादा अच्छा है। ये सामने वाली जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहले के टाइम में सैनिक रहा करते थे, उन्हीं के लिए ये बनाए गए थे। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर अलग अलग चीज़ें बना दी गई हैं। यहाँ पे ऑफिस बना दिए गए हैं, रेस्टोरेंट बना दिए गए हैं और म्यूज़ियम बना दिया गया है। प्योर पानी निकल रहा है। जब ठंडा होने के बाद पानी को निकाला जाता था तो इसलिए पानी यहाँ से ठंडा ठंडा पानी आता था। अभी आपने इतनी अच्छी चीज़ मिस कर दी। पूरी वीडियो का जैसे कहते हैं ना, पूरी वीडियो का मतलब जो मेन चीज़ें मिस कर दी। मैं इतनी बुरी तरह गिरी, काई लगी हुई थी वहाँ पानी में, और मैं जा रही थी और कैमरा बंद था इसलिए नहीं रिकॉर्डिंग। एक बार गिरी, फिर 2 बार गिरी, बहुत ज़ोर से। अब मैं आपको दिखाती हूँ मोती मस्जिद, जिसमें फ़िलहाल ताला लगा हुआ था। किसी टाइम पर इस मस्जिद में अकबर नमाज़ पढ़ा करते थे और उसके बाद भी इस मस्जिद को जुमे के दिन खोला जाता था। लेकिन अब ये कई सालों से ये मस्जिद बंद है। बस देखभाल के लिए अगर इसे खोला जाता है तो सिर्फ उसी टाइम खुलती है, लेकिन अब इसमें कोई नमाज नहीं पढ़ता। अब मैं आपको लेकर आ गई हूँ शाही हमाम में, जहाँ पर सिर्फ रानियों की ही एंट्री हुआ करती थी और यहाँ पर रानियों को शाही बात दिया जाता था। ये बहुत बड़ा एरिया है और ये बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया था। और यहाँ पर सिर्फ मेन जो रानियाँ हैं उन्हीं की ही एंट्री थी, बाकी रानियाँ यहाँ पर नहीं आ सकती थी। अब हम
पहुंच गए हैं लाल किला के सबसे बड़े महल में, जिसे कहा जाता है दीवाने खास। दीवाने खास वो जगह हुआ करती थी जहां पर सिर्फ खास लोगों के साथ ही राजा मीटिंग करा करते थे और बड़े बड़े फैसले यहां पर इस तख्त पे बैठ के लिए गए। ये वही तख्त है जहां पर अकबर बैठा करते थे और ये पूरी तरह से उस वक्त सजा हुआ होता था। लेकिन अब देखो ये दीवारें इतनी सोनी पड़ी हुई हैं और जो रंग बिरंगे दीवारें यहाँ पे हुआ करती थी, जो नक्काशी यहाँ पे हुआ करती थी, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लाल किला में अब मैं आपको वो सुरंग दिखाने वाली हूँ जिस सुरंग का रास्ता आगरा वाले लाल किला तक जाता है। और ये सुरंग बहुत बड़ी है, इसमें इतना स्पेस हुआ करता था कि यहाँ पर घोड़ों द्वारा भी जाया जा सकता था। वहाँ से जो मैंने आपको बड़ी वाली जो सुरंग दिखाई उसका रास्ता यहाँ से भी है। मतलब काफ़ी सारे रास्ते होते होंगे ना, और कुछ ऐसे भी रास्ते होते हैं ना जहाँ पे ये तो जो अभी आपको मैंने सुरंग दिखाई उसका एक रास्ता यहाँ से भी है। दरवाजे में ताला बंद है और यहाँ से नीचे की ओर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो जैसे पहले सज़ा भी सुनाई जाती थी कि इनको नज़र बंद कर दिया जाए या फिर इनको तहखाने में बंद कर दिया जाए, तो वो तहखाने भी ज़मीन के नीचे ही बने होते थे। और इस महल को आपने कई सारी फिल्मों में भी देखा होगा, जैसे जोधा अकबर, जिन लोगों ने मूवी देखी हुई है उनको ये जगह देखकर याद आ गया होगा कि उन्होंने इस महल को उस फिल्म में देखा हुआ है। और राजा अकबर जब यहाँ पर बैठा करते थे तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बैठकर पूरे महल पर नज़र रखी जा सकती थी। मुमताज़ महल आगे है, आगे जाके आपको दिखाऊंगी। असद बुर्ज, जन सुविधाएं इधर लेफ्ट साइड। दीवाने खास आप देख चुकी हो, खास महल आप देख चुकी हो, रंग महल भी आप देख चुके हो, और अब हम लोग जा रहे हैं मुमताज़ महल। ये रहा मुमताज़ महल। अच्छा लगता है, मज़ा आता है यहाँ पे आके। ऐसा लगे जैसे पता यहाँ पे यार कितने अच्छे लोग थे ना, महलों में रहा करते थे, मज़ा आता होगा। निकल रहे हैं तो भाई नौकर चाकर खड़े हैं, रानियाँ खड़ी हैं, रानियाँ नहीं दासियाँ खड़ी हैं तुम्हारी खिदमत करने के लिए। कुछ भी काम अपने हाथ से नहीं करना और बड़ा मज़ा आता होगा। मुमताज़ महल राजा के खास महलों में से एक है जो उनका पसंदीदा महल हुआ करता था। और यहाँ पर राजा कभी कभी वक्त बिताने के लिए आया करते थे। और अंदर जाएंगे तो वहाँ पे रोशन आरा भी बना हुआ है जो बहुत खूबसूरत है। ये मुमताज़ महल के जस्ट बैक वाला रास्ता है और यहाँ पे ग्रिल लगी हुई, तो मैंने कहा वहाँ जाके देखती हूँ क्या है। कितना सुंदर गार्डन है यहाँ पर ना, और इतना ज़्यादा स्पेस, और वो सामने जो रोड दिख रहा है ना, कितना प्यारा जगह है। और एक यहाँ पे भी कुछ नज़र आ रहा है, ये लाल किले का कॉर्नर है एक। आज मैं पहली बार गिरी हूँ काई की वजह से, और अब पता चल रहा है कि गिरने से कितना ज़्यादा चोट लगती होगी, दर्द होता होगा क्योंकि इतनी ज़ोर से गिरी हूँ, पैर में भी दर्द हो रहा है। यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है, लोगों ने इस पानी में नहाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर भी स्विमिंग शुरू कर दिया है। दीवाने आम जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, ये है दीवाने आम, और यहाँ पे लोगों के जाने की एंट्री है। ये वाला जो आप सिंहासन देख रहे हो, यहाँ पर अकबर बैठा करते थे और आम लोगों की फरियाद को सुना करते थे, और जो भी फैसला लेना होता था वो यहीं पर ही लिया जाता था। तो इस अच्छे सुहाने मौसम में मैंने आपको सैर कराई लाल किला की।
और लाल किला हम बहुत घूम लिए और अब टाइम हो गया है यहाँ से निकलने का, 5 भी बज गए हैं और अब कुछ खाया जाए। तो बारिश के वक्त यहाँ पे खाना तो इम्पॉसिबल है, तो खाने के लिए हमने जगह डिसाइड करी है सीपी नज़ीर फूड। तो ऑटो कर लिया है उबर से बुक और ऑटो हमारा आ गया है। ऑटो में बैठते हैं और चलते हैं सीपी। ये रहा सामने हमारा नज़ीर और बस अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, जल्दी से चलते हैं अंदर। वेलकम टू सीपी। तो सीपी में आ गई हूँ मैं अब और भूख लगी थी तो अब हो जाए कुछ खाना। तो खाने के लिए आए हैं हम नज़ीर में, तो यहाँ से खाते हैं। चलो अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर तो बारिश अब नहीं हो रही है, अब अच्छा हो गया मौसम और अब ठंडे ठंडे मौसम में चिकन का लुत्फ लिया जाए। शाम के 6:30 बज चुके हैं और फूड हमारा हो गया है और अब इसके बाद घर निकलना होगा। 6:45 हो गए, अभी भी मैं सीपी में हूँ। खाना हमने खा लिया है, अब घर जाने के लिए कैब बुक करी है क्योंकि फिर थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा। और ये वाला रेस्टोरेंट कितना अच्छा बना हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ बियर टेरेस का रेस्टोरेंट है। तो लेट हो जाए इससे पहले निकलते हैं घर। तो वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो। ओके बाय।